वो आपको आकर कविताएं सुनाएं, तो इससे घर की तुलसी को अगर हम पहली बार जल चढ़ाएंगे तो शायद बाहर के वट वृक्षों को भी हम अपना जल समर्पित कर सकेंगे। उनके सम्मान में जरा एक बार आप जोरदार तालियां, ऐसे नहीं, थोड़ा मन बनाइए, तालियां बजाइए जोरदार एक बार। हाँ भाई, मंचासीन सभी कविगण और सभी श्रोताओं को प्रणाम करता हूं। आदरणीय श्रीदास जी मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस कवि सम्मेलन का हिस्सा होने का मौका दिया। लीजिए दोस्तों, पूरी बोतल ना सही एक आध जाम तो हो जाए, पूरी बोतल ना सही एक आध जाम तो हो जाए, इस दुख भरी दुनिया में एक हंसी शाम तो हो जाए। और आगे मेरी कविता आपको पसंद आए या ना आए, इसलिए एक बार जरा तालियों से दुआ सलाम तो हो जाए। हाँ हाँ, ये तालियां बेटा जाम के नाम पे बजी है साथी। अच्छा, मैं आपको बता दूं, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक शाणे, दूसरे डेढ़ शाणे। अपने बरवाड़ा में डेढ़ शाणे ज्यादा पाए जाते हैं। वो पिछले दिनों के स्कूल में एक बच्चे से पूछ लिया गुरुजी ने कि बता बेटा पानी का सूत्र क्या होता है, तो छोरा बोलता है सर H2ONaClPQ93। तो गुरुजी बोलते बावड़ा रहा है क्या, ये कौन सा पानी है? तो छोरा बोलता है सर ये जोड़ का पानी है। इतने में कालांग चेंज हो जाता है। अगला कालांग चित्रकला वाले सर कहा जाता है। चित्रकला वाले सर कहते हैं गाय हमारी माता है, आज आपको बेटी गाय का चित्र बनाना है। तो बरवाड़ा का छोरा कंफ्यूज हो जाता है, साहब खड़ी गाय का तो खूब बनाया, कभी बेटी गाय का नहीं बनाया। फिर भी वो कोशिश करता है लेकिन उससे नहीं बनता, और गाय के सीधे सीधे पैर बना देता है और खड़ी गाय का चित्र बना देता है। इतने में मास्टर जी आते हैं डंडा लेके और उसका चित्र देखते हैं और कहते हैं बावड़ा रहा है क्या, मैंने तो तुझे बेटी गाय का चित्र बनाने के लिए कहा था, लेकिन तूने तो खड़ी गाय का चित्र बना दिया। तो छोरा कहता है मार साहब बनाया तो बेटी गाय का ही था, लेकिन ये तो आपका डंडा देख के खड़ी हो गई। वो एक स्कूल में एक बच्चे से, स्कूल में मास्टर साहब ने पूछ लिया बता बेटा वो कौन सी चीज है जिसको जितना खींचे उतनी ही छोटी होती जाती है? तो छोरा बोलता है सर बीड़ी। मास्टर साहब ने पूछ लिया कि बताओ बेटा कंडक्टर और ड्राइवर में क्या अंतर है? छोरे बोलते हैं सर अगर कंडक्टर सो गया तो किसी की टिकट नहीं कटेगी, लेकिन अगर ड्राइवर सो गया तो सबकी टिकट कट जाएगी। अच्छा है, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। हाँ, हमारे बीच हास्य के एक से एक कवि मौजूद है। समय की अपनी सीमाएं में सीधे सीधे अपनी पंक्तियों पर आता हूं। सबसे पहले मैं अपने हीरो, अपने देश के हीरो को सलाम पहुंचाना चाहता हूं। माफ कीजिएगा मेरे हीरो वो नहीं जो इंस्टाग्राम पर 30 सेकंड की रील डालते हैं, गाली गलौज करते हैं। मेरे हीरो वो भी नहीं वो जो युवाओं को गुटखा खाने के नाम पर गुमराह करते हैं। मेरे हीरो कौन है, मैं अपनी पंक्तियों के माध्यम से आपको बताऊंगा। बहुत अच्छे सर। कि जिनके दम पर सोते हैं हम चैन से, सीमाओं के रक्षक हर जवान को सलाम है। वाह, बिन धूप देके सर्दी देके उगाता है धान जो खेतों में खड़े हर किसान को सलाम है। बहुत अच्छे। और कण कण में है शामिल देश प्रेमियों का लहू, मेरा ऐसे वतन हिंद को सलाम है। और तालियां उठे अगली पंक्तियों में। और कण कण में है शामिल देश प्रेमियों का लहू, मेरा ऐसे वतन हिंद को सलाम है। और हंसते हंसते फांसी वाले तख्तों पर झूल गए जो ऐसे महापुरुष भगत सिंह को सलाम है। अच्छा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है अपने गांव का माहौल। मैंने हमेशा यहाँ पर एक दूसरे को मिलजुल कर रहते हुए देखा। मैंने कभी यहाँ पर धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर किसी को झगड़ते हुए नहीं देखा। मुझे मालूम है जब मेरे गांव का मुसलमान भाई ईद की नमाज पढ़कर अपने घर की ओर लौटता है तो इसी चौराहे पर मेरे गांव का हिंदू भाई बाहें फैलाकर उसका इंतजार करते हैं और गले लगाकर उसको ईद की मुबारकबाद देते हैं। मुझे मालूम है जब देश में दिवाली आती है तो शायद ही कोई ऐसा घर बसता होगा जिस पर मिठाई का डिब्बा नहीं पहुंचता होगा।
लेकिन आज वर्तमान में जो देश के हालात है, वर्तमान में देश में जो नफरतें फैल रही है, कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे बीच में नफरतें बांटने का काम कर रहे हैं, हमारे बीच में नफरतों को बीज बोने का काम कर रहे हैं। मैंने उन लोगों के खिलाफ लिखा। अगर आपको लगे कि मैंने सही लिखा, अगर आपको लगे कि उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए, तो आप सभी का साथ, आप सबका आशीर्वाद चाहूंगा। क्या होना चाहिए नफरतें बांटने वालों के साथ? कि नफरतें बांटने वालों से तुम हाथाजोड़ी मत करो, कि नफरतें बांटने वालों से तुम हाथाजोड़ी मत करो, बातों से नहीं मानेंगी ये माथा फोड़ी मत करो। ये वो कातिल हैं जो भड़वी बातें करते हैं, मुंह पर तो मीठे पीछे से कड़वी बातें करते हैं। तो क्यों ना इन नफरतें बांटने वालों के खिलाफ एक अभियान चलाना चाहिए। दशहरे पर रावण के साथ इन गद्दारों को चलाना चाहिए। तो क्यों ना इन नफरतें बांटने वालों के खिलाफ एक अभियान चलाना चाहिए। दशहरे पर रावण के साथ इन गद्दारों को भी जलाना चाहिए। इनको मिटा दिया तो नफरतें मिट जाएगी, हिंदू मुस्लिम को छोड़ मानवता आगे आएगी। मेरा देश महान तो है ही, और महान बन जाएगा जब हर बच्चा विवेकानंद और अब्दुल कलाम बन जाएगा। चार लोग मुझसे अक्सर कहते हैं कि सोहेल भाई आप ऐसा किस लिए बोलते हैं, आप इश्क मोहब्बत प्यार पर क्यों नहीं बोलते। मैं ऐसा इसलिए नहीं कहता का साहब, क्योंकि नीरज जी कहीं लिखते हैं कि छोड़ दो सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए, प्यार से बढ़कर कहीं काम है, प्यार ही तो सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए। अच्छा है, वाह। और आजकल का इश्क कैसा है, आजकल का इश्क कैसा, मैं आपको बताऊं कि सुरेश मुकेश की चाहत थी वो, कि सुरेश मुकेश की चाहत थी वो, मुरारी ने उससे प्यार का इजहार किया था। सुरेश मुकेश पीछा करते तो मुरारी ने एग्जाम में साथ दिया था। तीनों में उसे पाने की अब होड़ मची थी, और बीच में वो कन्याकुमारी फंसी थी। फिर तीनों की मोहब्बत एक दिन बली के भेंट हो गई, और वो छोरी फेसबुक पर चौथे के साथ सेट हो गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे बेटा, वाह। ये है आजकल का इश्क। लेकिन मैं इस बात से सरासर इनकार नहीं कर सकता कि मेरे दिल में किसी के लिए जगह नहीं। मैं भी इश्क करता हूँ, लेकिन मैं इश्क किससे करता हूँ। अगर आपको लगे आपके दिल में भी उनके लिए जगह हो, तो आप सभी की तालियों के माध्यम से आप सभी का हाँ चाहूंगा। मैं किससे, मुझे क्या पसंद है, मुझे सबसे ज्यादा किससे इश्क है कि मुझे इश्क आजान की आवाज से, मुझे इश्क है आजान की आवाज से, कुरान की आयतें गीता के ज्ञान से, मुझे इश्क है ईमानदारों के ईमान से, सच्चाई मोहब्बत मान सम्मान से। और मेवाड़ी शान के खातिर महलों को छोड़ दिया जिसने, समझा धरती को बिछोना, आसमान को ओढ़ लिया जिसने, जलते रहे जंगल में जो सूरज के तेज ताप से, मुझे इश्क है राजस्थान की शान महाराणा प्रताप से। वाह, बहुत बढ़िया, वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या कहना भाई। जलते रहे जंगल में जो सूरज के तेज ताप से, मुझे इश्क है राजस्थान की शान महाराणा प्रताप से। मेरा इश्क तो वो दीवानों का टोला था, मेरा इश्क तो वो दीवानों का टोला था, जिनका मन इस मिट्टी की मोहब्बत पर डोला था। देश को गुलाम देख जिनका खून खोला था, और फांसी वाले तख्तों पर भी जिन्होंने इंकलाब बोला था। जो जिए हमेशा सर उठाकर, जिए बड़ी ही शान से, मुझे इश्क है बिस्मिल भगत और अशफाकुल्ला खान से। वाह वाह वाह। मेरा इश्क तो वो जो पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों से लिपट गए। याद करना खेचंडी की वो घटना। मेरा इश्क तो वो जो पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों से लिपट गए। आज न आने थी पेड़ों पर, बदले में एक एक करके कट गए। कहते रहे ये सैनिक हट जाओ ये बारी बारी, पर हटी नहीं थी खेचंडी की वो नारी। अरे जिसने शीश सस्ता साख महंगा बोला था, मेरा इश्क तो वो 363 बिश्नोइयों का टोला था। बहुत अच्छे, वाह। अच्छी बनती है। अच्छा, हमारे सामने अधिकांश किसान भाई बैठे हैं, और हम सभी किसानों की पृष्ठभूमि से आते हैं। लेकिन आज वर्तमान में जो किसानों के हालात है, किसान नाम सुनते हमारे जहन में एक कमजोर से पिछड़े हुए इमेज बनती है। एक समय था जब किसानों को धरती का राजा कहा जाता था, किसानों को धरती का भगवान कहा जाता था, लेकिन आज उन्हीं किसानों को सताया जाता है। आज वही किसान खाद के लिए 2-2 घंटे लाइनों में लगे रहते हैं। मैंने किसानों के ऊपर कुछ पंक्तियां लिखी कि जय जवान जय किसान पढ़ा था हमने कभी, कि जय जवान जय किसान पढ़ा था हमने कभी, पर होगा एक दिन ये हाल सोचा ना हमने कभी। जो खून पसीना एक कर देश के लिए धान उगाता है, पर अफसोस आज उसी की समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। अब आवाज उठी है तो सुननी पड़ेगी, क्योंकि
क्योंकि ये आवाज न हिंदू न मुसलमान की है, क्योंकि ये आवाज न हिंदू न मुसलमान की है। एक किसान के मन में क्या है, एक किसान क्या कहना चाहता है। कविता की अंतिम पंक्तियां कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करना चाहूंगा। अगर आपको लगे कि मैंने आपकी मन की बात कही है, एक किसान क्या कहना चाहता है कि अंदाता अंदाता करके तुमने नाता तोड़ दिया, कि अंदाता अंदाता करके तुमने नाता तोड़ दिया, खेतों से उठाकर सड़कों पर लाकर छोड़ दिया। मैं ठगा गया हूं अक्सर दफ्तर में बैठे दलालों से, कभी बिजली तो कभी पानी वालों से। क्यों इतनी मेहनत पर भी मुझको आराम नहीं मिलता, क्यों मेरी फसलों का सही दाम नहीं मिलता। और मायूस बैठा है डिग्री लेकर अपने ही घर में, क्यों मेरे बच्चों को अच्छा काम नहीं मिलता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, एक बार तालियां बजाते हैं आप जोरदार। आपके शहर में भी ऐसी प्रतिभा है जिसने आपको हंसाया भी सही और वीर रस की कविताएं भी सुनाई है। नया कवि है, थोड़ा उसे आशीर्वाद ज्यादा दीजिए, क्योंकि प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, और नए परिंदे को उड़ने में वक्त तो लगता है। और जिस्म की बात नहीं है, इनके दिल तक जाना था, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। एक बार और बुलाओ, जी? एक बार और